यही कि अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी मुझे देखे। लड़कों से क्यों उलझे, सच सच बताना। क्या उगलाना चाहती है मुझसे? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि मेरे सिवा तुम्हें कोई भी देखे। बेहजाद साहब मोबाइल पर पारस से बात कर रहे हो, लेकिन तभी पीछे से आफ्ताब आ जाओ। बेहजाद साहब की बातें सुन लेता है और एकदम से परेशान हो जाओ। आफ्ताब फौरन अपने घर की तरफ रवाना। उधर दुरानी के बंदे दुरानी के कहने पर नदीम को फौरन दुरानी के पास ले। रानी नदीम के माथे पर गन रखकर कहता है, नदीम मैं तुझे जान से मार दूं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ड्रामा करने की। नदीम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता और दुरानी के आगे हाथ जोड़कर कहता है, तुम्हें गलत फहमी हुई, मैं तुम्हारे साथ गद्दारी बिल्कुल भी नहीं करी। सर आफ्ताब जैसे ही घर पहुंचता है, घर की हालत देखकर एकदम से परेशान हो जाता। आफ्ताब शाहीन से कहता है, मॉम डैड। शाहीन रोकर आफ्ताब से कहती है, अभी दुरानी के कुछ बंदे आए और तुम्हारे डैड को उठाकर अपने साथ। अब दुरानी से ही नदीम को गोली मारने लगता है, लेकिन तभी दुरानी को आफ्ताब की कॉल। आफ्ताब दुरानी से कहता है, रानी पारस जिंदा है। खुद मामू के मुंह से पारस से बातें कर, मामू ने पारस को कहीं छुपा रखा। दुरानी यह सुनकर एकदम से हैरान हो जाए। दुरानी आफ्ताब से कहता है, अगर ये बात झूठ, मैं तेरे बाप के साथ तुझे भी मौत के घाट उतारता। अच्छा उन्हें वक्त पर फोन कर दिया, नहीं तो अभी तेरा बाप मेरे हाथों मरने वाला। दुरानी फौरन अपने बंदे को बुलाता है और कहता है, फौरन बेहजाद के उस जवार नामी बॉडीगार्ड का पता। पारस उसी के साथ है। नदीम यह सुनकर एकदम हैरान हो जाए। नदीम दुरानी से कहता है, सरकार मुझे जवार के गांव का। जवार यकीनन आपकी प्रिंसेस को अपने उस सुक्कोर गांव लेकर गया। दुरानी फौरन नदीम के साथ सुक्कोर रवाना हो जाए। इधर सिकंदर बेहजाद साहब के पास आता है और कहता है, सर आफ्ताब इतनी परेशानी में यहाँ से गया है, कोई बात हुई है? बेहजाद साहब सिकंदर के मुंह से ये सुनकर एकदम हैरान हो जाए। बेहजाद साहब सिकंदर से कहते हैं, आफ्ताब कब आया और तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों? सिकंदर बेहजाद साहब से, सर वो सीधा आपके कमरे में, ऐसे तो यही लगा कि आपको पता चल गया। बेहजाद साहब एकदम परेशान हो जाए और कहते हैं, उसने मेरी बातें सुन, उसे पता चल गया है कि पारस जिंदा। इधर दुरानी जवार के घर पहुंचता है और पारस को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले जा। बेहजाद साहब घबराहट में जवार को कॉल करता है और जवार से कहते हैं, जवार पारस कहाँ है? तुम फौरन उसको लेकर वहाँ से। दुरानी को पता चल गया है कि पारस जिंदा। जवार भागता हुआ घर जाता है, मगर दुरानी पारस को अपने साथ ले गया। जवार बेहजाद साहब को कॉल करता है और कहते, बेहजाद साहब दुरानी पारस को अपने साथ ले गया, मगर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरा मोबाइल पारस की वॉच के साथ। दुरानी पारस को एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहा। फौरन अपनी पावर से सारी फ्लाइटें बंद करी। बेहजाद साहब अपनी पावर से सारी फ्लाइटें रुकवा दे और सिकंदर के साथ फौरन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। दुरानी जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचता है, दुरानी पारस से कहता है, मेरी प्रिंसेस को मुझसे कोई भी नहीं छीन। लेकिन दुरानी को जैसे ही पता चलता है कि फ्लाइटें रुक गईं, दुरानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी जवार और बेहजाद साहब आप। दुरानी बेहजाद साहब से कहता है, बेहजाद मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं। बेहजाद साहब नदीम से कहना, नदीम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, दुरानी को मेरे हवाले कर। नदीम ये सुनकर एकदम से परेशान हो। दुरानी को नदीम पर गुस्सा आता है और वो बेहजाद के सामने ही नदीम को गोली मार दुरानी को अरेस्ट कर लेती है और उम्र कैद की सजा सुना दी। बेहजाद साहब जवार से कहते हैं, आज से मेरी बेटी तुम्हारी। क्या बेहजाद साहब को पारस का हाथ जवार के हाथ में पकड़ा देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। हाँ, ऐसी ही मजेदार प्रेडिक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न